अरे भाई ये दीवारें चीन पहली दफा जब गए नहीं चाइना तालिबान, दीवारें चीन इनको लेके गए, इन्होंने पता क्या किया, वहाँ बैठ के कोने में लाड़ा खोल के, भाई उन्होंने कहा यहाँ नहीं करना, वो सामने है। हो सकता है इस बेचारे के साथ इतने शॉकिंग सीन हुए हो कि भाई बम की आवाज है, बेटा देखो बाहर क्या है, तो चचा की टांग पड़ी हुई है, हम ही चप्पल पहने में वही गए हैं घर से। नहीं उनको बोला भाई पाक से जमीन पे क्या करोगे आप, मुझे उन्होंने कहा कि यार एस्ट्रे ला दो। मैंने कहा क्यों, करें सवाल है भाई, धुआं थोड़ी नहीं कर रहा तो क्या मजा। एक नेशन इतनी जंग के टाइम से गुजरी हुई है, ये जो बंदा खड़ा नहीं हुआ, क्या पता है इनका घर का ऐसा हो गया, बेटे अब्बू कहाँ है, हम ही अगर आज फटे नहीं तो घर पे आ जाएंगे शाम को। ये मौला जट जो है हिंदुस्तान में लग रही है भाईजान। अच्छा जी 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 यही खबर है। तो ये किस की जुगाड़ पे लग रही है, हमजा है इसमें। ये नहीं आएगा, ये हाथ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। एक बंदा कह रहा था कि सलमान खान को ना एक्टिंग आती है ना डांस आता है, फिर भी वो देखो कितना बड़ा स्टार है, और हमजा को वो भी नहीं आता जो सलमान को आता है, तो इसको देख लो आप। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद बट, आप इस वक्त देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट, और हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हमारी कोशिश ये है कि आपके लिए हर रोज हम पॉडकास्ट करेंगे। हमने इतनी रिक्वेस्ट की है कि लाइक और सब्सक्राइब करें, हमने ये तो नहीं कहा कि आप हमें जुमिया दें। जो काम आप कर सकते हो वो तो करो। हाँ ये दिल में। और दूसरा आज हमने फैसला किया है, क्योंकि एक बहुत बाखबर सहाफ़ी ने खबर दी है कि 31 सितंबर जी रात और शाम 4 बजे खान साहब जेल से रिहा हो जाएंगे। वेरी गुड। तो हमने ये फैसला किया है कि आज से जो भी हमने खान साहब के अगेंस्ट किया है, हाँ, उस पे आम माफी दे दें, और सितंबर की 31 भी ले आए किसी तरह। उनको माफी दे दें। हाँ। आपने बहुत ज्यादती की खान साहब का, मैंने कहा कि उन्होंने की हुई है लोगों खान के साहब के हक में अल्लाह माफ करे। जिस किस्म के लोग हरकतें कर रहे हैं और जो वीडियोस ट्विटर पे चल रही हैं, और मैं वो दोहराना नहीं चाहता क्योंकि फिर गलत बात हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पिछले दिनों वो हुआ है कि आप लोगों ने हर चीज का हवा बनाया हुआ है कि अफगानिस्तान के कुछ लोग आए, वो बैठे हुए थे, तराना हुआ और आप लोगों को गुस्सा आ गया कि वो खड़े नहीं हुए। भाई वो तो एम्बेसडर साहब कौंसलर जनरल पेशावर थे ना, वो वहाँ पर उनको बुलाया गंडेपुर साहब ने। गैंडपुर वो केपी में कहते हैं गंड, वो केपी में कहते हैं, हम लोग थोड़ी कहते हैं, हम तो गंडा बोलते हैं, हमने थोड़ी। तो भाई वो वहाँ पर बैठे हुए थे, ठीक है, तराना बजा, वो नहीं उठे और उन्होंने बाद में जो अपनी तौजी दी वो क्या, हमारे बहुत सारे मेरे पास भी रिपोर्ट है, मैं भी बताऊंगा। पहले मैं जी, जो हमारे बहुत सारे यूट्यूबर और वो उन सफ़ों के सहाफ़ी सो कॉल्ड, वो उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी कोई क़यामत आ गई, नो, क्योंकि खान साहब नहीं है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तो नहीं चाहिए, नहीं है ना, तो उनको अच्छा नहीं लगा, टूट गया। अच्छा मैं आपको नहीं मेरी पूरी बात जी। तो उन्होंने कहा कि भाई वो क्योंकि म्यूजिक की वजह से, ओ कंजरो, जब वो म्यूजिक की वजह से वहां क्यों बैठे हुए, म्यूजिक तो फिर भी आ रहा है, तो दफा हो जाते बाहर। यार ये भी वक्त आना था कि तालिबान को आप कंजर। लेकिन बात सुने, असल मसला इंसान के बच्चे, जब इनको बच्चे चाहिए होते हैं बॉयज, उस वक्त इनकी ये सारी गैरतें म्यूजिक की मर जाती है। वेरी गुड। ये औरतों की तालीम के ऊपर इनकी आप हरकतें देखें, और हमारे मुल्क में तराने पे खड़े नहीं हो रहे। आपको पता है क्या असली वजह क्या है? शायद कोई मसला ना होता, लेकिन यार ये कोई तरीका आपने जानबूझ कर डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो ये दिस इज नॉट नहीं है। लेकिन मैं अब आपको मजे की बात बताऊं कि उनका वर्जन तो आपने लिया ही नहीं। वर्जन ही नहीं है। क्यों नहीं खड़े हुए वो? क्यों? कतरों के मसाइल आप लोगों ने कतर के मसाइल है, कतर के खतरों के देखो ऐसे लोगों की दुश्मनियां भी होती हैं। और साथ एक बंदा खड़ा है, मैं ये कह रहा हूँ जितने भी आपके मसले हो यार, आप उसी जगह से निकले हुए। आप किस जगह से निकले हैं लोग? वो तो सारे वहीं से नहीं, मैं कह रहा हूँ उसी सूबे के आप चीफ मिनिस्टर हैं यार। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आप, ठीक है ना? आपको थोड़ी सी कोई शर्म होनी चाहिए। एक आप जो जितनी मर्जी आपके इख्तिलाफात हों यार, आपके स्टेट को आप जो भी समझते हो, पाकिस्तान इटसेल्फ एक वो है ना, आप भले आपकी स्टेट से मसला है या आपको किसी पार्टी से मसला है, आप जो आपका इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे, जुल्म जबर जो भी आप कहते हो, वो सारी बातें अपनी जगह। देखें इमरान खान साहब जो हैं, आप देखें यूथियों को स्टेट के साथ, वो स्टेट माँ होती है, यूथियों को चाहिए कि वो स्टेट के साथ वो ना करें जो इमरान खान ने यूथियों के अम्मी के साथ किया है। यानी कि स्टेट का कोई एक मामला है नहीं बड़ी है। मुझे तो बड़ा दुख हुआ उस पे, और कि वो खड़े नहीं हुआ। भाई देखें, अगर वो कह रहे हैं कि म्यूजिक है उसके अंदर, तो आप इसको इस तरह क्यों देख रहे हैं? वो क्या पता म्यूजिक की वजह से ना हो, उनको स्टेप नहीं तो उनको बोलो फिर थोड़ी सी, उनको बोलो भाई पाक से जमीन पे क्या करोगे आप? ये तो नहीं हो सकेगा, थोड़ा सा और गैरत करें। और जो ये डॉलरों की मंडियां लगी हुई हैं जहाँ वो पैसे, जिसपे वो गोरा बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है, पहले घोड़ियां बनते थे, वो सारी मंडियां खत्म कराएं, अपनी करेंसी कोई बना लें कागज की, ठीक है, जिसमें म्यूजिक कुछ ना हो, उस पर आप ट्रेड करें। आपने सारे मामलात वही करने हैं।
लेकिन इंडिया के साथ कह रहे मिले उधर तो तराना था, चाइना के क्योंकि साथ उसमें भी हर मिले। जगह म्यूजिक बिल्कुल। होता है तो देखें ये खड़े हुए। आप जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच होता है ना, बहुत ही खतरनाक दुश्मनी है, गेम्स में भी दुश्मनी है। जी जी लेकिन हमारे प्लेयर और हमारे लोग जो स्टेडियम में होते हैं, चाहे वो किसी भी दुनिया के मुल्क में हो रहा हो, वहाँ वो उसके एहतराम, आप उससे अग्री करें डिसएग्री करें, आपका एक एहतराम लाजिम है आपके ऊपर। सही बात, आप आना उसके माना जाना माना जय अधिनायक हम तो नहीं मान रहे, जो भी होगा लेकिन आप खड़े तो हो देखें, रहे हैं ना, हाँ, खड़े खड़े होते हैं खड़े हो रहे हैं। और आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आपके हो सकते हैं इख्तलाफात होंगे और हमारे इंडिया से बहुत बड़े इख्तलाफात हैं। अरे भाई ये दीवारें चीन पहली दफा जब गए नहीं चाइना तालिबान, दीवारें चीन इनको लेकिन लेके गए, इन्होंने पता है क्या किया, वहाँ बैठ गए कोने में डाड़ा खोल के, भाई उन्होंने कहा यहाँ नहीं करना, वो सामने है उधर करो। हाँ, ये वो है, कह रहे इधर वजन का मशीन डाल ले हुए ना, बड़ा तुम लोगों को काम होगा। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, टोकन ले लिया इन्होंने, चप्पलों का टोकन का ठेका ले लिया नहीं उधर। ये देखें किसी बड़े अमीर साहब ने। एक ऑफिशियल एक गैदरिंग थी ना, उसके आदाब तो आप पे लागू होते हैं ना भाई। ठीक है, अगर आप कहीं मिल रहे होते किसी नीचे बेसमेंट में, जहाँ गंडापुर साहब गायब जिस बेसमेंट में रहते हैं, जहाँ भी रह रहे होते, आपको तो खुद तराना याद कराया था जब आप 4 दिन के लिए गायब थे, आपको उन्होंने याद करा के रिकॉर्ड कराया था। सही, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड जो आप किया था, आपको याद तो हो गया था तराना, तो आप थोड़ी सी हिम्मत करते और उनको भी याद। नहीं तो वो तो देखो हमारे मुल्क में एक कम्युनिटी के साथ नहीं, वैसे आप खवातीन के बारे में मतलब मगलाजात क्या होते हैं, मगजिलात बकते रहते हैं। आपको कोई किसी की माँ बहन बेटी की तमीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ जहाँ गैरत करनी थी गंडापुर साहब, हाँ वहाँ पर आप गैरत करें थोड़ी सी। आप ये नहीं कह रहा मैं कोई, आप भी अपने अदाब में रहते हुए, आप बहुत सारे तरीके होते हैं सिफारती अदाब में, उसमें उसके बहुत सारे तरीके हैं, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उनको मतलब कम से कम रिकॉर्ड तो कराएं। और ये PM के साहब और ये बाकी और लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, उनके लिए भी यही है कि आप अपने ऑफिशियल एक चीज़ रिकॉर्ड कराएं। अगर ये मसला है इस मुल्क के तराने से, तो इस मुल्क में फिर ना, लेकिन आप देखें उनका माइंड देखें, आप तो कह रहे हैं एक नेशन इतनी जंग के टाइम से गुजरी हुई है, ये जो बंदा खड़ा नहीं हुआ, क्या पता ही इनका घर का ऐसा हो गया, बेटे अब्बू कहाँ है, अम्मी अगर आज फटे नहीं तो घर पे आ जाएंगे शाम को। मतलब इस तरह की एक नहीं मतलब जिंदगी से गुजारा हुआ एक बंदा है। आप कह रहे हो तराने पे खड़ा हो, हमने ठीक है उनके साथ जो भी हमारी पॉलिसीज बहुत पीछे गलत हो सकता है इस बेचारे के साथ इतने शॉकिंग सीन हुए हो कि भाई बम की आवाज है, बेटा देखो बाहर क्या है, तो चचा की टांग पड़ी हुई है, अम्मी चप्पल पहने में वही गए हैं घर से, दादी को बता दो कि उनकी टांग मिली है। उसमें पाकिस्तान का बहुत को होगा, हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी का मसला होगा, हमारी अपनी पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, सब कुछ किया होगा, मगर उनको रखा भी, अपने पेट काट के उनको खाने भी खिलाए, ऐसे उनकी आबादियां भी बसाई। अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरी मुलाकात हुई, थोड़ा सा मेरी मुलाकात हुई, हमारी भी अफगानिस्तान के लिए अच्छी हुई है ना, हम तो उनको इस तरह नहीं कह रहे। हमारे बैटल ग्राउंड है ना, हमें तो चला। अच्छा वो क्या नाम है, वो आए तो मैंने उनको बुलाया एक दफा घर, मैंने कहा यार ये अच्छे आदमी है, ये वो तराने वराने पे जो खड़े नहीं हुए साहब, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार एस्ट्रे ला दो। मैंने कहा क्यों, करें निस्वार है भाई, धुआं थोड़ी नहीं कर रहा, तू क्या बजाएगा। आप देखो इस चीज को भी समझो कि वो थोड़ी बजाना है आपने, लेकिन ये देखे ना, वो मजहबी टच तो देना है ना, चाहे वो खान साहब हो चाहे गंडापुर हो, जहाँ मतलब यहाँ पता चलता है आप कितने लाउड एंड क्लियर हैं। आप वैसे आपकी सारी जो ना आप गायब रहते हैं, उसके बाद आप इतनी वो नहीं होती कि आप उसके खिलाफ बोलें खड़े होके और ठोक बजा के बोलें। अगर आप लड़ रहे हैं तो बोले यार। नहीं तो जो आप कह रहे हैं कि ये पता नहीं बच्चों लड़कों के साथ, और ये जो कह रहे हैं हाँ जिस किस्म की, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप बाकी चीजें भी इसी किस्म की लड़कों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, आप ये कह रहे हो जो कुछ भी है उनमें तो ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वैसे बहुत सारी आप चीजें ढूंढने पे निकलेंगे ना, तो बहुत मिलेंगे, बहुत कोई अवलीन के साथ नहीं चल रहे, ठीक है। और अगर मौसीकी से मसला है तो वहाँ बैठे के सुनने से ही मसला है, मैं ये कह रहा हूँ। क्या पता हरनिया का मसला हो, या तो आप पहले आप कोई बता दें ऐसी बात कि यार देखें आपका ये सब कुछ सेरेमनी हो जाएगी, उसके बाद हम आएंगे, हमने बातचीत करनी है, ठीक है ना, वो हम बातचीत करेंगे और चले जाएंगे। बाकी मामला जो उनकी जिंदगी के और जो चीजें कर रहे हैं, वो भी कोई अफगानिस्तान का जो तराना है उसमें म्यूजिक नहीं है। अब नए तराने का मुझे नहीं पता, नया झंडा नया तराना उसके क्या, मैंने सुना है कि पुराने में था, सही पुराने में था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वैसे इससे पहले भी जो हुकूमतें वहाँ रही हैं। अच्छा ये तो कन्वे करना चाहिए था ना उनको कि ये है तो आपको तो नहीं, तो क्या उनको नहीं पता कि वैसे वो वहाँ पर वो पेशावर में दंदनाते फिर रहे हैं, ठीक है, वहीं रह रहे हैं ना, कौंसिल जनरल है ना भाई, तो उसको तो पता होगा ना कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम हमारे मुल्क का जब कौंसिल जनरल किसी और मुल्क में होता है जो भी, तो वो भी उसके आदाब के ख्याल तो रखता है ना, सही, इंडिया में भी इनफैक्ट। तो मतलब आप देखें ना, आप दूसरे मुल्कों को आप जो है उनके जो अच्छे दिन होते हैं उस पर आप विश भी करते हैं। ये मुल्कों के मामला इसी तरह चलते हैं ना, सही बात। ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप वो म्यूजिक अपने घर में ले जाएं, तो बात तो ये भी है, लेकिन गाड़ियाँ भी चला रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो सब मामला भी तो है ना, तो गाड़ियाँ चला रहे हैं, जला रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ मतलब कोई बाकी अब इस मामले में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बहरहाल गंडापुर साहब
जो है वो उनसे उनका वो पता चलता है कि वो ये साहब जो थे लाहौर में उन्होंने काफी काम किया, इनके भाई मॉडल भी थे बड़े अच्छे। अच्छा हाँ, ये खुद लाहौर से वो किए, लाहौर में काफी टाइम रहे हैं, वहाँ पे एनसीए में रहे हैं, वहाँ पे पढ़े। वो जवाद अहमद का मैं ट्वीट देख रहा था, उनके तो दोस्त यार भी हैं। अच्छा हाँ, ये लोग साथ रहे अपने, वो तो जवाद भी उस जमाने साथ रह रहे हैं लोग। हाँ, लेकिन खान साहब के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। बिल्कुल। उसके अलावा आपने देखा कि पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ, जी कुछ यूट्यूबर्स ने बड़ा खुल के कहा कि देखे ना काजी साहब जो है वो एक्सटेंशन ले रहे हैं, लेकिन वो बिलावल साहब के बयान के बाद जब उन्होंने कह दिया कि नया चीफ ये होंगे और एक्सटेंशन वाला मामला पड़ गया खटाई में, क्योंकि जिस बिल की बात हो रही है इस पर तो उनको बड़ा टाइम चाहिए और इसी तरह ही होना चाहिए। सही। ये लोग है ना, हमारे लोगों का मसला ये है कि अब देखें ना, अमेरिका में भी जब आप सदारती लड़ाई में जाते हैं, यानी कि अमेरिका की मिसालें बहुत देते हैं, नहीं क्योंकि हमारे वो है ना वो मसला है, वो समझते हैं कि दुनिया में वहाँ भी आप जो है इसी तरह बातचीत करते हैं सेनेटर्स से, इसी तरह लोग अपने जो है वो इसी तरह ही बात 60 लोग जो है एक तरफ आ जाते हैं एक रात। जी तो भाई ये उसका तरीका किसी और चक्कर में आते होंगे एक रात में। नहीं जो भी आते हो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि अगर आप काला कोट पहन लो ना आप भी भाई जी साहब टाइप, इसमें बुराई नहीं है। कोई अगर जा रहा है, एक पार्टी है जिसके पास इस वक्त वो सब कुछ है जो हुकूमत को चाहिए अपने काम करने के लिए, बात है। तो यही होता है ना, माशरों में आप जाते हैं उसकी डिमांड पूरी करते हैं। माशरों में बहुत कुछ होता है। मैंने पिंडी में शेव करवाई है और मैंने शेव जैसे करा ली, उसने कहा कमीज उतारो, मैंने कहा यही कह रहे नहीं, मतलब ये कि बगले नहीं उतरवानी। माशरों में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद उन्होंने वो किया है और वो मेरी जो रेजर थी ना वो किसी और की बगलों से होती हुई आई थी, फिर मैंने तेजाब से मुंह धोया। पहले मैं बहुत प्यारा था, तेजाब के बाद हुआ है। तो उन सारे यूट्यूबरों को वो कहते हैं कि उसमें डूब मरना चाहिए। किसमें? मतलब पानी जो पानी है, चुल्लू पानी है, जो भी चुल्लू या कहीं भी कोई निकला, चुल्लू कबाब में डूब जाए आप उनको। अभी तक आगे जाके हो सकता है हमें डूबना पड़े। इस मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये बड़ी ज्यादती की। उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स की टीम गई है मलेशिया और वहां से वो वापस आए, तो पता चला कोई 30 लोग थे वो गए, तो उनको शक हुआ कि भाई क्यों आए, तो उन्होंने कहा भाई हम तो यहाँ इवेंट के लिए आए। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने जब उनकी तलाशी ली, मशकूक लग रहे थे, तलाशी ली तो उसमें स्पोर्ट्स के कपड़े ही नहीं थे, तो स्लिप होने गए हुए थे। अबे तो कोई ऐसे गेम भी होते हैं इनमें कपड़े नहीं। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा स्विमिंग के लिए गया, तो शलवार फुला के थोड़ी स्विमिंग होती है, कौन सी देख लिया आपने? अबे तो उसके लिए नहर पे होती है, कम कपड़े चाहिए। उसमें भी अगर फूली हुई शलवार उल्टी हो गई ना तो कन्फर्म बहुत है, इतनी आराम से सीधी नहीं हो रही वो। नहीं उन्होंने ये किया भाई कि उन्होंने जाके पूछा इवेंट से जिसकी है कि वो थी ना, उनसे बोला भाई आपने इनवाइट किया था, उन्होंने खुद ही पीछे पड़े हुए थे। हमने कहा तो ये वाला चक्कर हुआ। तौबा करें यार ये स्लिप होने गए थे लौंडे। नहीं हो गए, वो मलेशिया ही स्लिप होने के लिए उनको मिला। आप वहां से आगे जाएंगे ना, वालों का प्रोपेगेंडा आपको सर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहां से, आपको ये नहीं पता? मलेशिया स्विमिंग करके जाएंगे? नहीं बाय पानी जाते हैं, बाय पानी जाते होंगे बिल्कुल, कोई बहुत और जरिए होंगे। हाँ ठीक है, वहाँ पे जाते लोगों उनके बेचारों की बहुत सारी ख्वाहिशात, तमन्नाएं और मुश्किलात मुल्क से बाहर जाके ही पूरी होंगी वो। मैं कह रहा था कि ये जो सारा कुछ पिछले हफ्ते में हुआ, 24 घंटे आपने फिर असेंबली का काम, खैर संडे हो या मंडे हो काम करना ही है, और असेंबली का काम कानून बनाना ही है। अच्छा, और असी थे हम लेना है। उधर वो हामिद मीर साहब की ट्वीट देख रहा था कि तो आपने यार संडे को, और भाई असेंबली का प्योरली जो काम है वो कानून साजी करना ही है ना। अच्छा, तो वो कानून साजी के लिए अगर 12 बजो 1 बजो इनका और काम क्या है? कोई तकरीरें थोड़ी करनी खड़े हो गए। सही बात। बहरहाल आपको ये जरूर चाहिए था कि आप उसके ऊपर पहले पूरा काम करते। इतनी बड़ी बड़ी अमेंडमेंट ला रहे हैं अगर आप, तो उसके ऊपर आप बैठे हैं, लोगों से बात करें, ये हाफ कुक चीज ना करें। आप खुद अपने मतलब नून लीग के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं थी, वो तो 2-3 चीजों पे इशू हुआ है, बाकी तो सब राजी हैं उस पे। बाकी जो भी है मैं कह रहा हूँ, मैं वो तो हटा लीजिए। आप कंसेंसस तो नहीं हुआ ना, फिर इसका मतलब है कंसेशन तो नहीं हुआ। कोई ऐसा काम करना है तो भाई वो आप उसके ऊपर सबसे बात करें, और यही उसका हुस्न है। और वो 12 बजे खुले, 1 बजे खुले। बताया है आपने जमहूरियत। अच्छा जमहूरियत, जमहूरियत का हुस्न है। ये जो हमारे थोड़े से मतलब अगेन आपका जो IQ लेवल का तो मसला है ना इसमें। थैंक यू सर। कि जी देखे ना, ये बाजार चल रहा है और ये भाई पूरी दुनिया में आप सियासी तौर पे इसी तरह ही लोगों से डील करते हैं। अच्छा, आप इसी तरह ही भी तो ये किया था, इन्होंने भी ये किया था। एग्जैक्टली माय पॉइंट। आप भाई आप पूरी दुनिया को जरा स्टडी कर लें, उनका सिस्टम कर लें पहले, फिर आप बताएं कि सियासत नाम ही इसी चीज का है। जस्टिस शंदाना गुलजार साहिबा ने भी इसी तरह की कोई बात ही नहीं, सॉरी मिक्स करके शंदाना गुलजार नाम है, जस्टिस लगा दिया मैंने। तो उन्होंने भी कहा कि ये देखो यूं कर रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, लोगों का पकड़ रहे हैं।
लेकिन लोग बकौल पीटीआई के लोग उसमें उनके कोई सेनेटर हैं 8 की बात हो रही है। अच्छा, तकरीबन 8 वो मिसिंग भी हैं। उसमें उन्होंने कहा कि यार चले जाएं, आपकी तो अपनी कोर्ट है, आपने अपना कोर्ट लगाना है, आप अपनी कोर्टों में जाएं, हाई कोर्ट से ले लें, आपके बंदे मिसिंग है। और ये इसकी पटिशन जो होती है उसमें फौरी कार्रवाई होती है। किसी का बाप भी किसी को हफ्ते भेजा में नहीं रख सकता। तो ये सारे ये गिमिक्स हैं, साथ मिल रहे होते हैं, साथ वो कर रहे होते हैं, कुछ शरायतें इनकी भी होंगी। ये सारे मिलके हमें बना रहे हैं। ये आंटी ने जो कहा था, आंटी ने बड़ी तारीखी जुमले कहते हैं कि ये सब मिलके हमें हर जगह लगने चाहिए। सही। हर दीवार पे आप लिख दें जहाँ जहाँ लोग। अच्छा, वो जो एक तो सिद्दीक जान है, एक दूसरे क्या नाम था उनका, जो आपका कजन अचानक से नहीं बड़ा हुआ था, बालिग हुआ था, सॉरी पता नहीं उसकी जो शाहबुद्दीन, इनमें से किसका, बाजवा साहब दोनों में से किसी एक का सुनते थे? सिद्दीक जान का। ऊपर का शेफ सिद्दीक जान पे, हाँ, बाकी शेफ जो चल रहा था वो उस पे सुनते थे। अच्छा, हाँ, बगले उस पे शाह पे बगले और नीचे तक जाने में पता नहीं क्या क्या। अच्छा, लेकिन एक बात बताऊं, जितना बड़ा उनका मुंह था, वो मेरे ख्याल में 2 घंटे का शो। अब वो नीचे थक जाते होंगे, एक साइड पे तो पूरा बड़ा सीन था। नेटफ्लिक्स के सीजन खत्म कर दिए एक जगह से। उससे याद आया कि ये मौला जट जो है हिंदुस्तान में लग रही है भाईजान। अच्छा, जी यही खबर है। तो ये किस की जुगाड़ पे लग रही है? फवाद ने की है क्या? नहीं, ये जो है ना लशारी साहब की जुगाड़ पे लग। अच्छा, जाहिर है इनके कोर्सेज भी साथ होते हैं, आपको पता ही होगा इनके आपस में कोर्स, उधर के इधर के। हाँ, तो वो जान पहचान तो बनी है कि बड़ा गेम हो जाएगा। अच्छा, जो अगर ये फिल्म हिंदुस्तान पहुंच जाती है तो जिस किस्म का तो बनी नहीं है ना ऐसी कोई, नहीं मतलब ये इसमें पोटेंशियल है। अच्छा, इस फिल्म में है, आपको लगता है? आप जब हिंदुस्तान के रिजल्ट देखेंगे इसके सिनेमा के, आपको पता लगेगा कि ये चीज बनी क्या। तो ये हिंदुस्तान में लगने का उन्होंने कह दिया है, और यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वाहिद ये फिल्म लगेगी या और दीगर फिल्में भी हमारी? नहीं, ये किसी ऑब्वियसली मेरे ख्याल में कोई इंटरनेशनल उससे ही जाएगी ना, पाकिस्तान से नहीं आ सकती। तो ये पाकिस्तानी फिल्म नहीं थी? ये पाकिस्तानी फिल्म है, बट मे बी उसमें कोई ऐसी टेक्निकल वो पैदा कर लें कि इंटरनेशनल किसी ग्रुप ने ले ली, ठीक है, और उसने इंडिया में भी रिलीज कर दी। अच्छा, ये हो सकता है, लेकिन देखिए कंटेंट तो पाकिस्तान का ही है ना ये। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जी के लिए पाकिस्तानी फिल्में बनती है ना यहाँ पे, जी के लिए, और ये हमारे ड्रामे भी उधर देखे जाते हैं इसी तरह। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई पाबंदी। तो उनकी भी फिल्में लगेंगी यहाँ पे हैं? उनकी भी फिल्में लगेंगी यहाँ पे? उनकी फिल्में, हाँ, वो तो वैसे हमें थ्रू डिजिटल मिल ही जाती है ना, नेटफ्लिक्स से मिल जाती हैं और इनके जो अमेज़न से मिल जाती हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी खबर बताई कि मौला जट वहाँ लगेगी, और इसका मतलब है वो वहाँ पर भी अच्छा, यानी कि हाँ, फवाद और ये हमजा अली अब्बासी और ये सब लोग जो है, इनकी ऑलरेडी वहाँ फैन फॉलोइंग बहुत है, तो मजीद ये फवाद की तो बड़ा हो जाएगा सिनेमा। सही। और आई थिंक एक लगी, उसके बाद शायद और लोग कुछ कोशिश करें। हमजा बहुत बड़ा हो जाएगा इससे। नहीं, वो भी है, हमजा है इसमें। ये नहीं आएगा, ये हाथ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। हमजा गुड मैन यार, वेरी गुड। हमजा अच्छा आदमी, हमजा से कोई ऐसा मसला। एक बंदा कह रहा था कि सलमान खान को ना एक्टिंग आती है ना डांस आता है, फिर भी वो देखो कितना बड़ा स्टार है, और हमजा को वो भी नहीं आता जो सलमान को आता है। तो इसको देख लो आप यार, क्यों मतलब। नहीं, वो कह रहा था कि उसने बोला कि वो नहीं होता अपना लकड़ी, मैंने कहा लकड़ी, कह रहा उस पर एक दफा जो एक्सप्रेशन बना दो वही रहते हैं लकड़ी पे। आपने लकड़ी के नाक बनाए, तो कह रहे हमजा को एक्टिंग नहीं आती। हालांकि नहीं यार, हमारे लोगों में भी वो इंडियन एक बहुत बड़े क्रिटिक है, कोई यूट्यूबर टाइप, वो बता रहा था कि अगर कोई उनको सीखना है ना ड्रामा बनाना, हमजा से सीखो। नहीं, हमजा दूसरी चीजें सीखनी है। हाँ। उसने कहा पाकिस्तान से सीखें ड्रामे कैसे बनाते हैं, वरना कह रहा है इंडिया के ड्रामों में तो कोई अगर 3rd फ्लोर से बंदी गिर रही है तो 4 किस्तों में गिरती रहती है, वो 5वीं टाइम बाय करते हैं। लेकिन उस पर इस दिन मुझे एक बात पता चली, वो ये कि जब पीटीवी और दूरदर्शन ये 2 थे ना, तो इनकी जो ड्रामे की ट्रेनिंग हुई थी, तो पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग हुई थी वो जर्मनी से हुई थी। ऐसे ही है। तो जर्मन जो है वो चूंकि लिटरेचर, डायलॉग, इन चीजों को ख्याल रखते हैं, और ऑल इंडिया वाले जो है वो अमेरिका गए थे, तो वो क्योंकि सीजन बनाते हैं तो वो डिलेड होती हैं चीजें। ऐसे ही है तो वही चीज आगे वो ही देखा आपको, मैंने आज पते की बात बता दी। नहीं, मुझे ये बात पता है। उसकी वजह ये है कि उसकी उनके स्क्रीन प्ले से लेकर उनके डायलॉग, उनके म्यूजिक में, उनके सोप्स में ये चीजें नजर आती हैं। क्योंकि अमेरिकन जो मीडियोकर किस्म के टेलीज होते हैं ना, वो इस तरह के अमेरिकन टीवी ट्रैश ही है। अच्छा, तो वो उनसे हमारे यहाँ पे एक दौर में कहते थे ना यार, साउंड और फिर आवाज और पॉजेज और वो जो सारे एक्टर हैं पीटीवी के बड़े ड्रामे हैं, बल्कि कई इतने बड़े एक्टर थे हमारे, उन्होंने अभी भी पॉज लिया हुआ है इस टाइम। अभी घरों में पॉज में वो, हाँ, सारे वो लोग। हाँ, लेकिन वो कमाल काम करते थे। मगर आप ये जो आप इस पे बताएं कि ये जो है, एक होती है एक्टिंग और एक होती है वो पता नहीं रियलिस्टिक सिनेमा और क्या, ये यूरोपियन मोस्टली। अच्छा, रियलिज्म की तरफ
आज का सिनेमा पूरी दुनिया में, इस पे अलग से कभी किसी दिन डिटेल बात करेंगे इस पे आप लाजमी बात करें कि अब वो हिंदुस्तानी इतना रियलिज्म आ रहा है, एक दूसरे के टोटे भेज रहे हैं लोग मतलब फिल्म के काट के। हाँ, वो अब तो क्लिप्स का दौर है ना, क्लिप्स का अब दौर है आप जो है ना वो क्लिप्स रील्स देखते रहे जी। अब सीडी का दौर नहीं है कि आप सीडी लेने जाओ बाहर पुलिस वाले भी पकड़ लें। आजकल मिले हुए होते थे, मिले हुए होते थे। आजकल तो आप ये इसको ऑनलाइन देख सकते हैं मजे से। सही। बहरहाल ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे किसी और वक्त पे। अभी तो हम मेजरली ये जो कुछ हुआ इस मुल्क में और वो सबने देखा, और एक नया ड्रामा, और उसके बाद फिर ये लेकिन वो जो सब देख रहे हैं तो उस पे क्यों बात कर रहे हैं? अब जो नहीं देख रहे उस पे बात करें। ये तो देख रहे हैं ना सब, ये बात इसमें तो नहीं है कोई पॉइंट। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है जो नहीं। लेकिन ये जैसे अभी आप ड्रामे की बात कर रहे थे, इसका मतलब है हमारे यहाँ ड्रामा बेहतर बनना शुरू हो गया। नहीं, हमेशा से बेहतर था। अच्छा, बीच में वो, लेकिन ये क्या बात हुई कि हमारा चल रहा था और हम कह रहे थे यार नहीं ये तो सही स्टोरी नहीं है, सही एक्टिंग नहीं है। अब इंडिया से वैलिडेशन आई तो अब आप कह रहे हैं कि वाह यार ठीक है यार, वैलिडेशन चाहिए ना हमारे इंडिया से। वो हर सूरत में आप कोई और गैर मुल्की हो, आप वैलिडेट कर दें। वो खान साहब को किसी गोरे ने अपनी पार्टी बुला के वैलिडेट कर दिया ना उनको, उन्होंने बो शो पहन के गेम कर दिया लड़कियों के साथ, सब अच्छा लग रहा होता है। अब यही कोई और तो अंग्रेज लग रहा है, इस बात तो खुश भी हो रहा है। वो बीच पे जिस अबे मुझे मैक्सिकन कह दिया था एक बंदी ने, इस पे खुश हो रहे। वही तो कह रहा हूं, हालांकि यही का बोलना है पाकिस्तानी। खान साहब ने यही काम किया ना, इस वजह से उनको वैलिडेशन मिल गई बाहर की। ठीक है, उन्होंने गोरे से मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हालांकि गोरा लैंड तो बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने खास तौर पर बरतानिया वो जिन गोरों की बात कर रहे थे उनको उनसे बेहतर कोई नहीं जानता ना, हम क्यों जानेंगे? इसमें कोई शक नहीं। अब वो जा भी जाते कहते हैं भाई इसने पैसे दे रहे हमारे, तो वो बरतानिया के गोरे जिसे गोरा कहते हैं लोग। सही। और उनके पास मुझे तो मरहूम मलका याद आ गई। उनकी एक मैंने तस्वीर देखी, मेरे ख्याल में डेथ से कोई 3-4 हफ्ते पहले की। तो उन्होंने इतनी ग्रेट खूबसूरत सी टोपी पहनी हुई, दस्ताने पहने हुए, स्कर्ट पहन के ना यूं हुई थी। भाई यूं क्यों कर रही है तू तो ठीक बैठ, क्यों देखे उल्टियां थोड़ी करने आप, मतलब क्या ये नहीं करो, आप बैठे हो तो सही, मतलब आपको क्या डर? मतलब इस उम्र में आपने मतलब कैसे मर्जी बैठे, इस उम्र में तो आपने दुआएं देनी है ना। हाँ, मतलब वही है जैसे चॉइस राज साहब जैसे मर्जी बैठे। सही बात है। वो किसी भाई एक मकड़ी है जो ब्राजील में होती है, वो अगर डंक मार लेना तो आप सीधे बैठ जाते नहीं, तो आपका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में उसका जो असर होता है ना, वो ये होता है कि इरेक्ट वाला सीन हो जाता है। वो अगर गलती से कोई खुदा ना खास्ता हमारे आपने जिनका नाम लिया डंगवा दे बाबा, किधर जाएगी वो व्हील चेयर? फिर किसी के बुजुर्ग के बारे में ऐसी बातें नहीं करें। हमारे बुजुर्ग जो हैं उनको जो मर्जी कह ले, भले वो चल ना सक रहे हो, तो मगर ये वाला काम पूरा है इसमें। मतलब उनका एक सीन है, हर पुर्जा थोड़ी फेल होता है, कुछ चलते हैं लंबे चलते हैं, कुछ पुर्जे इसमें क्या, कुछ पुर्जे बहुत लंबे चलते हैं, कुछ पुर्जे चलते हैं। हमारे बुजुर्ग इस मामले में आप देखें ना, मैं अभी दोबारा कहूँगा, मैं पहले भी देखे बहुत सारी चीजें हमारी हैं जो हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए, जो नहीं हो बुजुर्ग जैसे। नहीं बुजुर्ग नहीं, आप ये देखेंगे जो सदर में जितने भी काम हो रहे हैं वो हल्के लेवल के काम है। बहुत है, पाकिस्तान में काफी काम हो रहा है वाकई में। सांडे की कमर तोड़ के तेल निकाल रहे हैं यार उसका। आप सांडे की कमर तोड़ नहीं, अच्छा काम हो रहा है, बहुत जबरदस्त। ये सांडे वाला नहीं, वो कह रहे सवाल किया समंदर में भी कहीं तेल मिल गया पहले। अच्छा हाँ, अभी समंदर में कह रहे दोबारा तेल मिला, किसी ने फेंक दिया था क्या हुआ क्या है? वो खान साहब को भी किसी ने बोला था मिल गया, अभी दोबारा किसी ने बोला मिल गया। अच्छा, इसका मतलब कुछ है कोई ना। अच्छा, वो खान साहब कर रहे हैं तो उसका आप मजाक उड़ा रहे हो, ये कर रहे हो तो आप कह रहे हो मिल गया। नहीं, ये पीछे ये कोई तेल है, ऐसा तेल हमारी किस्मतों में नहीं है भाई। हमारी किस्मत में एक ही वो मिट्टी का तेल, उसको आप डाल ले और आग लगा, या सांडे का तेल जो सदर में मिल रहा है, जो उसको भी डालें और आग लगा दे। आपने आग लगा दी, एक आग लग रही है उस तेल में। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ कि हमारी किस्मतों में सब चीजें नहीं है भाई, नहीं है। इस पे उम्मीदें लगाना छोड़ आप यकीन करें, हमारे वो नहीं कॉन्सेप्ट, हमारे मुल्क में दुनिया की कोई चीज ऐसी ना हो। ऐसे लोग हैं, मैंने उस दिन एक वीडियो देखी, वो साइलेंसर में लगा हुआ है अगला। हाँ, दुनिया में गाड़ी का साइलेंसर नहीं छोड़ रही जो कौम, हाँ वो उसको निकाल के सेट कर रहा है, यानी कि सेट कर रहा है उसको, सेट कर रहा है, शराबा है ना, हाथों से पकड़ के सेट कर रहा है साइलेंसर। अभी कोई ये बंदा यही कह रहा था कि मतलब यार ये असल में ना इनके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। हाँ, तो ये हरकतें करते। अच्छा, मैंने कहा इसके लिए एंटरटेनमेंट की क्या जरूरत है? मतलब कह रहे नहीं ना, वो फ्रस्ट्रेशन है इसमें। अच्छा, तो वो अगर एंटरटेनमेंट होगी तो वो क्या ऐसी एंटरटेनमेंट होगी जिससे फ्रस्ट्रेशन ना हो? क्या कहना चाह रहे हैं? वो बस वो ऐसी कोई जगहें होंगी जो मतलब होनी चाहिए। जैसे एक बंदा कह रहा था कि कह रहा है यार ये पुराने जमाने में जो नवाब थे ना, वो कोठे पे जाके अदब सीखते थे। मैंने कहा उधर तो बेअदबी का काम हो रहा है भाई, उधर से क्या सीख रहे हो? तो वही इनको अदब कह रहे हैं, उधर से सीखते थे नवाब वगैरह, तो फिर आदाब अर्दे। बस काम तो आप वही कर रहे हो ना, पचक वाला आदाब कर लो या कुछ भी कर लो आप। थोड़ी देर बाद तो आपने वही अपनी सारी जो सीखी फनकारियां तो वही करनी है ना, अनलर्न करनी है बेसिकली। क्या लर्न करते थे
अनलर्न करते अच्छा थे। अनलर्न, हाँ। सही है। आप वो बातें ऐसी चल रही थी, मैंने कहा आपने जज्बात में ना बोल ही दिया। मैं माजरत चाहता हूँ, आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आगे बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। थैंक यू। ठीक है, ये हमने आज चेक कर लिया, साउंड चेक 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 सब कुछ हो गया है। मजे का होगा, और अब गेम यहाँ से ऑन है। यहीं से नए करेंगे। लोगों को बुलाएंगे, कोई सजेशन दे दें, किसी को बुलाना है जो आ सकते हैं हमारे स्टूडियो, आप बिल्कुल यू आर मोर देन वेलकम। आए, आग लगाए, मारे, जो भी कर रहे हैं किसी के साथ। आपको जगह बता देते हैं, आप आओ। जगह बता दें, मेन आपने कराची देखा है? यहाँ नहीं है स्टूडियो। हाँ, सही जगह ही खोला है हमने, हाँ। गुलिस्तान में खोला है स्टूडियो, और ये कोयटा में अपने BLA के नाम से खोला है बलूचिस्तान में स्टूडियो। वज़ीर आला हाउस देखा आपने? है कोयटा में? हाँ, नहीं वहाँ नहीं देखा। वो नहीं, कराची वाला देखा हुआ इधर, यहाँ सिंध वाला जो। यहाँ पे हम लोग टिसोरी साहब के पास ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे पॉडकास्ट से एग्री नहीं करते, आप आए, घंटी बजाएं या घंटा बजाएं, तो आप टिसोरी। नहीं, वैसे एक बात बताऊँ, वो जो भी एक आप मोहल्ले में शिफ्ट हो, जहाँ उमूमन जैसे बड़े बड़े घर होते हैं, वो कहते हैं कि उनको पड़ोसियों को पता नहीं होता। टिसोरी भाई वाहिद आदमी है, पूरे इलाके को पता है यहाँ रहता है। सबको पता है। हाँ, सब खुला है, टिसोरी साहब का खुला है। तो ये है कि आपको अगर कोई भी शिकायत करनी है, हमारे आपको किसी चीज़ से डिसएग्रीमेंट है, आप टिसोरी साहब को खत लिखें। मैं उस दिन क्योंकि हमारे बॉस टिसोरी है। हाँ, टिसोरी हमारे बॉस हैं। टिसोरी भाई बहुत ग्रेट आदमी है। मैं उस दिन गया हूँ एक जगह जौहर में बाल कटवाने, उधर टिसोरी भाई की तस्वीर लगी हुई थी। कह रहे वो ये भी यहीं से कटवाते हैं। मैंने कहा आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बोले ये अगर करा रहे तो नहीं कराना। नहीं, अच्छा। बोले उनकी कैंचिया दो तेजाब से फिर जाके। नहीं, टिसोरी भाई देखो स्टाइलिश तो है ना, आप ये नहीं कह सकते। पीछे से बहुत स्टाइल लगते हैं। नहीं, वाकई में देखें आप, एक पर्सनालिटी। अच्छा, मुझे बताएं, यही काम कोई और कर रहा होता कि हर जगह पहुंचा, आप लोग बोलते यार वाह यार देखो क्या। टिसोरी से फील नहीं आ रही, ये बात सही है। बहुत अवामी आदमी है, अवामी बंदा है, एक थड़े ठेले के एक बहुत ही लो आदमी है उस तरह। तो क्या हुआ, अच्छे इंसान है। आप बहुत उनकी बात, और उनको हम पॉडकास्ट में बुलाएंगे अपने, और मुझे नहीं लगता कि वो इस किस्म की बातों से नाराज होते। नहीं, वो कभी भी नहीं। नहीं, ये गैरत नाम की कोई चीज नहीं, उनको बुलाएंगे। हाँ, तो ये क्या, स्वेटर के कपड़े की बनियान दे दो उनको, मसला नहीं है यार, बुरा नहीं मानेंगे। टिसोरी बहुत अच्छे, और हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि हम टिसोरी भाई को बुलाएं। हाँ, उनको बुलाएं। जाहिर सी बात है, हम थोड़ी जाएंगे, उनको बुलाएंगे क्योंकि हमारा स्टूडियो इधर है। हाँ, ऐसी नहीं तो लेकिन वो आएंगे, मैं बताऊं, वो बहुत जाहिर सी बात है, आदमी है, वो जरूर आएंगे। हाँ, उनका काम क्या है, वो आएंगे, उनका काम यही है हमको जवाब देना। हमें जवाब सीरियसली देखें, वो जहाँ जा रहे हैं रश लगा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लोगों को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने कितनी, अभी जो कोर्स उन्होंने AI वाला किया था वो तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत उससे इतना बड़ा फर्क हुआ है। हमने इतना एक्सपोर्ट किया IT जब से ये लड़के गए, उस भी एक टिसोरी भाई ने सिखाया ना AI, उस दिन से सिरी गालियां दे रही है। कह रही तुम्हारी सिरी, तुमने क्या काम किया, गालियां दे रही है। नहीं, टिसोरी भाई ने फिर सिरी को इस्तेमाल करते हो अपनी। तो फिर अब हमने देखे लोगों के बिहेवियर पे भी बात करने हैं कि सब करेंगे। देखें, आज के लिए इतना, ये भी बहुत हो गया। अभी भी नीड टू कट इट डाउन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम कोशिश करेंगे अगला पॉडकास्ट टिसोरी भाई के साथ करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, और ताकि बात टिसोरी भाई तक पहुंचे। दैट्स ऑल, थैंक यू।